EOBI के कानून और कायदा हुकूमत के किसी भी बजट या हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत नहीं है। EOBI एक ट्रस्ट है और हुकूमत इसकी सरपरस्ती करती है। तमाम उमूर EOBI एक्ट 1976 के मुताबिक चलता है। ये उम्मीद लगाए रखना कि EOBI पेंशन से मुताल्लिक खबर या इजाफा बजट में दी जाएगी अक्लमंदी नहीं है। अव्वल तो जो इजाफा की तजवीज़ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने दी थी वो काफ़ी थी, लेकिन EOBI की गैर संजीदा अक़दाम ने मामला को खटाई में डाल दिया है। अभी एक सहाफ़ी ने मिनिस्टर साहब से EOBI पेंशन के हवाले से सवाल किया है, लेकिन मिनिस्टर साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, वो दूसरे तरफ निकल गए। ये सुनते हैं। रेड टेपिज्म का क्यों शिकार हो जाता है? EOBI की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई, अप्रूवल हो गई, फाइनेंस ने भी अप्रूवल दे दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक तो उस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तीसरा जो क्लियरेंस है वो ये है कि आपने कहा कम अज़ कम उजरत का। सर, ना कम अज़ कम उजरत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से देना चाहता है, ना टैक्स देना चाहता है। अगर उनकी विल पे चलना है तो फिर तो टैक्स भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने गुर्बत का भी तो उनका भी तो ख्याल रखना है। क्वेश्चन मेरा ये है FBR से सर, कि जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर लिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ अच्छा है, इसको होना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर के खुद चेयरमैन लंगड़ियाल साहब के ये विजन के अगेंस्ट भी है? आज तक आप यही कहते रहे कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन और FBR की करप्शन का जो दरवाज़ा है वो हम बंद करना चाह रहे हैं कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएं। आपने इन लॉज के ज़रिए ऐसे सख्त जो है वो इख्तियारात बहा दे दिए हैं FBR को कि आपने कोई ऐसा भी रखा है कि अगर उन इख्तियारात को कोई मिसयूज़ करे तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, बस आप तशरीफ रखें। मैं आपके आखिरी सवाल का ही मैं लंगड़ियाल साहब को कहूँगा कि वहाँ से ये शुरू करें, क्योंकि ये रिटेलर होलसेलर की जो बात होती है तो वो तो यही हो सकता है ना कि वहाँ फ़ौजें भिजवा दें, हम पुलिस भिजवा दें, हम ये भिजवा दें। ये आपको उसका जवाब देंगे कि व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स इनटू द नेट, और हम उसमें इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो ज़रा बताइए जी। देखिए, मैं जो पूरी FBR की टैक्स रिजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर GDs जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज एक्सेप्टेड अंटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। GD जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसने कस्टम अथॉरिटीज अप्रूव करती है। FBR में सिर्फ वो एक चीज रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहां भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता। अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो। अगर डिटरेंस नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट मोड को इवेंचुअली डिफीट कर देंगे। तो ये जो दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक ये इन्फोर्समेंट के लिए हम डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं और वो काम शुरू हो गया। इस वक्त कोई 100 बिलियन